दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो अगर आप लोग भी बॉन्ड्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म का रिव्यू करने वाला हूं जहां पर आप लोग इसके बारे में विस्तार से समझोगे। आप लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश कर पाओगे, ट्रेजरी बिल्स में अगर आपको निवेश करना है तो आप लोग यहां पर कर पाओगे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना है तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए कर पाओगे। और ये है आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट। तो चलिए विस्तार से समझते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में। तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम आखिर है क्या? तो रिटेल जो इन्वेस्टर है उनके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तक डायरेक्ट एक्सेस यहाँ पर मिलता है। आरबीआई के द्वारा नवंबर 2021 में ये लॉन्च किया गया था और फ्री ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ये पोर्टल है। ऑफिशियल वेबसाइट इसकी ये RBI रिटेल डायरेक्ट .org.in पर रिटेल डायरेक्ट गिल्ड RDG अकाउंट सीधे आरबीआई के पास ही खुलता है, बिना ब्रोकर, बिना म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टर और आरबीआई के बीच यहाँ पर सीधा संबंध रहता है। G-Secs, T-बिल्स, STL और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश की यहाँ पर सुविधा मिलती है। शुरुआत होती है 2021 में। अकाउंट ओपन करना बिल्कुल मुफ्त है, मेंटेन करना भी बिल्कुल यहाँ पर मुफ्त है। अब आप लोग यहाँ पर क्या खरीद सकते हो? तो रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के जरिए उपलब्ध जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें G-Secs हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के डेटेड बॉन्ड्स, टेन्योर कुछ महीनों से लेके 40 से 50 साल तक रहते हैं। ट्रेजरी बिल्स में अगर निवेश करना है तो 91, 182 और 364 दिन की शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़। अब SIP की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिलती है। स्टेट डेवलपमेंट जो लोन्स है तो अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा जो यहाँ पे बॉन्ड जारी किए जाते हैं वहाँ पर भी निवेश कर सकते हो। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना है तो जब भी नई SGB इशू खुलती है तो उसमें डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी और अकाउंट कौन खोल सकता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अकाउंट खोलने के लिए 5 चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी है। आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो यानी कि रेजिडेंट या NRI, दोनों एलिजिबल यहाँ पर रहने वाले हैं। भारत में ₹1 सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपके पास वैध पैन कार्ड होना चाहिए। KYC के लिए कोई एक ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। वैलिड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी आप लोगों के पास होना चाहिए अगर आप लोग यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हो। अकाउंट किस प्रकार खुलेगा तो उसको भी समझ लेते। 5 आसान स्टेप में RDG अकाउंट शुरू कर सकते हो। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है जो कि मैंने आपको ऑफिशियल प्लेटफॉर्म बताया, RBI direct.org.in पर। तो यहाँ पे RBI का जो रिटेल direct.org.in ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जाना है। रजिस्ट्रेशन पर आप लोगों को वहाँ पर क्लिक करना है। OTP को वेरीफाई करना है। पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आप लोगों को वहाँ पर डाल देना है और OTP से वेरीफाई करा देना है। बैंक डिटेल्स आप लोगों को फिलअप करनी है, तो बैंक अकाउंट डिटेल्स आप लोगों को भरना यहाँ पर मैंडेटरी है और यहाँ पर रिटर्न इसी में आपके क्रेडिट होंगे। ऑनलाइन KYC होगी तो KYC पूरी करनी ज़रूरी है और डॉक्यूमेंट आप लोगों को वहाँ पर अपने अपलोड करने हैं। बाकी अप्रूवल होगा, फिर कुछ वर्किंग डेज़ में RDG अकाउंट अप्रूव हो जाता है। तो पूरी प्रोसेस जो रहने वाली बिल्कुल फ्री रहेगी। कोई भी ओपनिंग, मेंटेनेंस या फिर ट्रांजैक्शन फ़ीस यहाँ पर नहीं ली जाती है। अब देखो इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। तो प्राइमरी मार्केट में ऑक्शन और जो सेकेंडरी मार्केट है NDS-OM, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो प्राइमरी मार्केट ऑक्शन के जरिए होता है जिसमें G-Secs की ऑक्शन हर शुक्रवार, T-बिल्स की हर बुधवार को होती है। रिटेल इन्वेस्टर नॉन कॉम्पिटिटिव बेसिस पर हिस्सा लेते हैं। प्राइस बिड नहीं करनी पड़ती है। ऑक्शन या फिर वेटेड एवरेज यील्ड यहाँ पर मिलता है। दूसरी तरफ सेकेंडरी मार्केट जो है NDS-OM प्लेटफॉर्म, तो मैच्योरिटी तक वेट किए बिना बॉन्ड्स खरीद और बेच सकते हो। RBI का इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है। स्टॉक एक्सचेंज जैसा रियल टाइम ट्रेडिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर रहता है। अब यहाँ पर हाल ही में जो यहाँ पे अपडेट हुए हैं तो प्लेटफॉर्म लगातार बेहतर हो रहा है और तेज़ी से लोकप्रिय भी हो रहा है। तो T-बिल्स में अब SIP कर सकते हो यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की सुविधा है। ऑटो बिडिंग फैसिलिटी से हर ऑक्शन में ऑटोमेटिक बिड लगवाई जा सकती है। इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए बार बार मैनुअली लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं होगी। 50% से भी ज़्यादा सालाना अकाउंट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। 68% सब्सक्रिप्शन T-बिल्स के जरिए हुई है। 9,167 करोड़ सेकेंडरी मार्केट वॉल्यूम इसका है अप्रैल 2026 तक। अब देखो यहाँ पर जो फ़ायदे मिलने वाले हैं RBI रिटेल डायरेक्ट को चुनने के, तो जीरो कॉस्ट है यानी कि कोई ब्रोकर कमीशन, डिस्ट्रीब्यूशन फ़ी या फिर अकाउंट चार्ज नहीं देना है। सॉवरेन गारंटी है यानी कि गवर्नमेंट बैक्ड होने से डिफ़ॉल्ट रिस्क यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ पे जीरो रहता है। डायरेक्ट एक्सेस है यानी कि बिना म्यूचुअल फंड या ब्रोकर के सीधे RBI के पास आपका अकाउंट खुलता है। बेटर यील्ड पोटेंशियल है यानी कि कई बार लॉन्ग टर्म G-Secs का यील्ड बैंक FD से यहाँ पे बेहतर देखने को मिला है। ट्रांसपेरेंसी है यानी कि ऑक्शन रिजल्ट और यील्ड RBI की वेबसाइट पर पब्लिकली अवेलेबल रहता है।
लिक्विडिटी ऑप्शन है, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर सेकेंडरी मार्केट में बेचने का विकल्प आप लोगों के पास रहता है। अब यहाँ पर नुकसान और उसकी जो सीमाएं हैं उसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है। तो इन्वेस्ट करने से पहले इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जिसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, तो मैच्योरिटी से पहले बेचने पर रेट्स बड़े होने से प्राइस गिर सकती है। सीमित लिक्विडिटी, यानी कि कुछ सिक्योरिटीज़ में सेकेंडरी मार्केट में बायर मिलने में दिक्कत हो सकती है। कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, यानी कि G-Secs टी बिल्स का इंटरेस्ट आपकी इनकम में जुड़कर स्लैब रेट से टैक्स होता है, SGB को छोड़कर, यानी कि सॉवरेन जो गोल्ड बॉन्ड है उसको छोड़कर। लर्निंग कर्व, यानी कि ऑक्शन प्रक्रिया और यील्ड कैलकुलेशन नए इन्वेस्टर को टेक्निकल यहाँ पर लग सकती है। अब यहाँ पर टैक्सेशन कैसे होता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग टैक्स ट्रीटमेंट है। G-Secs और टी बिल्स के लिए मिलने वाला इंटरेस्ट गेन टोटल इनकम में जुड़ता है। आपके एप्लीकेबल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। कोई स्पेशल यहाँ पे कंसेशन रेट नहीं है। और यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर निवेश कर रहे हो तो मैच्योरिटी तक, यानी कि 8 साल तक होल्ड करने पर कैपिटल गेन पूरी तरह टैक्स फ्री है। इंटरेस्ट यहाँ पे 2.5% पर एनम है, टैक्सेबल जो रहता है। समय से पहले बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लागू हो सकता है। अब यहाँ पर RBI रिटेल डायरेक्ट बनाम FD बनाम म्यूचुअल फंड, तो इनको तीनों को यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है रिस्क, तो यहाँ पे RBI रिटेल डायरेक्ट में सॉवरेन यहाँ पे गारंटी है, तो 0 रिस्क रहने वाला है। बैंक FD में DICGC कवर करता है सिर्फ 5 लाख रुपए तक। और यहाँ पे डेट म्यूचुअल जो फंड है तो फंड क्रेडिट रिस्क मौजूद रहता है। कॉस्ट की बताता हूँ तो पूरी तरह यहाँ पे RBI रिटेल डायरेक्ट फ्री रहने वाला है। बैंक FD भी फ्री है। और जो यहाँ पर डेट म्यूचुअल फंड है तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे लगता है। लिक्विडिटी की बात करें तो सेकेंडरी मार्केट पर ये सीमित है। और प्रीमैच्योर विड्रॉल पर पेनल्टी है बैंक FD में। और यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पे अच्छी लिक्विडिटी देखने को मिलती है। सुविधा की बताएं तो ऑप्शन समझना ज़रूरी है। बाकी बैंक FD सबसे आसान है यहाँ पे करना। और जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पर भी सुविधा आसान है और एप्लीकेशन ही बेस्ड पूरी प्रोसेस रहने वाली है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बताएं तो RBI रिटेल डायरेक्ट में 10,000 से इन्वेस्ट शुरू कर सकते हो। और बैंक FD में अलग अलग बैंक के अनुसार यहाँ पर आप लोग अपना FD कर सकते हो। बाकी म्यूचुअल फंड में 500 रुपये से आप लोग यहाँ पे शुरू कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। बाकी RBI रिटेल डायरेक्ट भारत में बॉन्ड मार्केट को यहाँ पे डेमोक्रेटाइज करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पहले सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही सीधे G-Secs में इन्वेस्ट कर पाते थे। अब ये सुविधा बिना किसी कॉस्ट के आम निवेशक तक पहुँच चुकी है। बाकी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ के लिए। निवेश से पहले हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए। बिना रिसर्च के निवेश नहीं करना चाहिए।